अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से यमी से मिनी साइज़ के चिकन पॉकेट्स। स्मॉल साइज़ के ये क्यूट से चिकन पॉकेट्स आप किसी भी दावत और पार्टी में बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या बच्चों का कोई फंक्शन या पार्टी हो तो स्मॉल साइज़ के ये चिकन पॉकेट्स एक बेस्ट आइडिया है। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर यकीनन आप इसे बार बार बनाएंगे या आपके फैमिली मेम्बर्स भी फरमाइश कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन की जो पॉकेट्स हमने तैयार करनी है उसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है। अगर हम इसको इस तरह से मेजरमेंट वाले कप से मेजर करें तो तकरीबन 3.25 कप बनेंगे। अब यहाँ पर मैदे को राइस करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट को आप डायरेक्ट मैदे में शामिल कर सकते हैं, इसको राइस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको दूसरा ईस्ट मिलता है जिसको हमें किसी भी चीज़ में शामिल करने से पहले राइस करना ज़रूरी होता है, तो उसको हमें फिर इस तरह से राइस करना है। यहाँ पर आपको मैं मेथड बता देती हूँ। इसको इस तरह से एक बर्तन में डाल देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच चीनी। चीनी इसको राइस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नीम गर्म पानी। पानी का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म ना हो वरना ईस्ट डेड हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। और सिर्फ चंद मिनट्स के बाद ही अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से फूल जाएगा। इंस्टेंट ईस्ट को इस तरह से राइस करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको डायरेक्ट ही मैदे में शामिल कर दें। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ये मेथड दिखाया है कि अगर आपको दूसरा ईस्ट मिले तो आपने उसको किस तरह से राइस करना है। तो चलिए आप तैयार करेंगे डो। मैदे में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर। टेस्ट के लिए शामिल करेंगे, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप बेशक मत ऐड करें। इसी के साथ-साथ आप इसमें ऑरिगानो या अपनी मर्ज़ी की कोई भी हर्ब या कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक और इन दोनों को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें ईस्ट शामिल करेंगे। अब इसकी हमें डो तैयार करनी है, लेकिन पहले ईस्ट को सारे मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ईस्ट जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी डो तैयार करने के लिए इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके नीम गर्म पानी शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत। बस ये ध्यान रखिएगा कि नीम गर्म पानी से ही इसको गूँथना है, ना तो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो और ना ही ठंडा हो। ये देखिए ज़्यादा आटे को सख्त भी नहीं रखना और नरम भी नहीं रखना। जिस तरह से रोटी के लिए आटा गूँथते हैं उससे थोड़ा-सा सख्त आटा मैंने तैयार किया है। तो बस अब इसको कवर करके किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि डो अच्छे से राइस हो जाए। या अगर आपके पास कोई ढक्कन वाला प्लास्टिक का या शीशे का डब्बा या कंटेनर है तो उसमें भी आप इसको राइस कर सकते हैं। तो जितनी देर में हमारी डो राइस हो रही है उतनी देर में हम चिकन पॉकेट्स के लिए एक मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन में 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल के शामिल कर दिए हैं। ज़्यादा ऑयल इसमें शामिल नहीं करेंगे, फिलिंग के लिए 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ही काफ़ी होगा। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 400 ग्राम बोनलेस चिकन, बिल्कुल बारीक-बारीक लंबाई में कटा हुआ। तो एक बार इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन जल ना जाए क्योंकि यहाँ पर फ्लेम ऑन है। चिकन के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो बारीक-बारीक चॉप करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब इसके नीचे हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 2-3 मिनट तक चिकन के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि दोनों का कच्चापन या स्मेल ख़त्म हो जाए। और 2-3 मिनट के बाद यहाँ पर आप देखें चिकन इस तरह से पानी छोड़ देगा। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने यहाँ पर इसमें थोड़े से स्पाइसेस माइल्ड या कम रखे हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर अब हम इसको इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि जो चिकन में पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। चिकन की यहाँ पर हमने क्योंकि बहुत बारीक और छोटे साइज़ में कटिंग की है, इसलिए पानी के ड्राई होते-होते चिकन भी बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे। इसमें अभी हमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी शामिल करनी है, लेकिन उससे पहले चिकन को रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो चिकन के ठंडा होते-होते यहाँ पर उतनी देर में हम चिकन पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। और ये देखिए डो हमारी कितनी अच्छे से राइज़ हो गई है। बस इस तरह से इसको थोड़ा-सा गूँध लेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए और एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो ये देखें सारी एयर डो में से निकल गई है और डो कितनी स्मूथ हो गई है। इसको बेलने के लिए इस तरह से थोड़ा-सा ड्राई मैदा डस्ट करेंगे
बेलन की मदद से अब इस डो को हम बेलेंगे। इसको हम इतना थिक रखेंगे जितना थिक नान होता है। अगर बेलने के लिए आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा साथ के साथ ड्राई मैदा भी डस्ट करते रहें। तो ये देखें, बेलने के बाद अब एक कुकी कटर की मदद से इस तरह से छोटे-छोटे से सर्कल्स में इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आप ग्लास या कप वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास छोटे साइज़ के बाउल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप इसकी फाइनल थिकनेस देखें, इतना थिक हमें इसको रखना है। अब इनको पकाने के 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पर मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल तवे पर लगाकर दोनों साइडों से आप इनको सेक लें, या फिर आप इनको बेक भी कर सकते हैं अवन में या पतीले में। बेक करने के लिए इनको एक बेकिंग ट्रे में रखें और एक अंडे को अच्छे से फेंटकर इनके ऊपर वाली साइड पर ब्रश की मदद से अंडा लगा दें, ताकि बेक होने के बाद इनके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए, और फिर पतीले में या अवन में इनको बेक कर लें। तो यहाँ पर मैं इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से उलट-पलट कर दोनों साइडों से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लें। तो बस जब इनके ऊपर इस तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। आप देखिए ये कितने फूल भी गए हैं, इस वजह से इनमें बहुत अच्छी सी स्टफिंग भी हो जाएगी। तो सारी चिकन पॉकेट्स यहाँ पर मैंने फ्राई कर ली हैं। अब इनमें हम स्टफिंग करेंगे। चिकन यहाँ पर बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। स्टफिंग करने से पहले इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे आधा कप मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, जो भी आप ऐड करना चाहें। अगर आपके पास चीज़ के स्लाइसेस हैं तो आप चिकन पॉकेट्स में वो भी रख सकते हैं। आधा कप या ज़रूरत के मुताबिक इसमें मेयोनीज़ या गार्लिक मायो शामिल करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून इसमें एलोपिनो चिलीज़ शामिल करेंगे, जो कि बॉटल्स में मिलती हैं सिरके में डिप की हुई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी ये तमाम चीज़ें शामिल करें, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, जिस भी कलर की अवेलेबल हो, और 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। इसके अलावा इस पॉइंट पर आप इसमें नमक और मिर्च भी लाज़मी चेक कर लें। अगर कम हो तो आप इसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च शामिल कर दें। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार है। स्टफिंग करने के लिए अब हम इस तरह से ब्रेड की एक पॉकेट लेंगे और सेंटर से इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर काट कर अलग नहीं करना, लास्ट से इस तरह से थोड़ा-सा जुड़ा रहने देंगे, और दोनों साइडों पर इसके लगाएँगे केचअप या चिली गार्लिक सॉस, जो भी आपको पसंद हो। केचअप लगाने के बाद इसमें रखेंगे सलाद का पत्ता। इस तरह से छोटा-सा पीस इसमें तोड़कर रख देंगे। इसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें डालेंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुनासिब सी क्वांटिटी डालेंगे। तो लीजिए, हमारी यम्मी सी मिनी साइज़ की चिकन पॉकेट तैयार है, और आप देखें कितनी क्यूट लग रही है। तो लीजिए, सारी चिकन पॉकेट्स में मैंने सेम इसी तरह से स्टफिंग की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।